नमस्कार, मैं हूँ ज्योति गुप्ता और आप देख रहे हैं चर्चा आज की। राजधानी शहर लखनऊ में आज पुलिस डीजीपी उत्तर प्रदेश ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठाई थी, जिसमें यातायात को लेकर एक कड़े नियम लागू किए गए हैं। जैसा कि बता रहे हैं, यातायात सुगमता को लेकर जाम से निजात के लिए और दुर्घटनाओं से बचने के लिए आज पुलिस प्रशासन के द्वारा एक कड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश के लगभग 20 शहरों में एक पेट्रोलिंग दी जाएगी, जहां पर सुबह और शाम के समय जो पीक आवर होता है, बहुत ज्यादा जाम लगता है, जाम की समस्या होती है, जहां पर लोग गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच सकते। वहां पर पुलिस के द्वारा पेट्रोलिंग की जाएगी। इन पीक आवर में टू व्हीलर और फोर व्हीलर की एक टीम बनाई जाएगी, जहां पर पुलिस के द्वारा इन गाड़ियों को प्रोवाइड किया जाएगा और क्या क्या समस्या किस तरह से आ रही है और लोगों को गंतव्य स्थान पर, खासतौर से उन चौराहों पर जहां पर जाम की समस्या बनी रहती है, लोगों को जाम से निजात दिलाने के लिए पुलिस डीजीपी के द्वारा आज यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। सिग्नेचर बिल्डिंग उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इन सारी समस्याओं को हमारी पेट्रोलिंग के द्वारा हमारी एक टीम बनाई गई है। उस टीम के द्वारा ये सारी समस्याओं को एकत्रित किया जाएगा और इन समस्याओं के समाधान के लिए हमें क्या क्या करना होगा, ये एक टीम बनाकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो जाम की एक बड़ी समस्या है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस जाम की समस्या का संज्ञान लिया। खास तौर से उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अधिकतर चौराहे पर जाम की समस्या बनी रहती है। बीकेटी चौराहे का उन्होंने नाम लिया। बीकेटी चौराहे से लखनऊ आने पर जो चौराहे, जो रास्ते मिलते हैं, उन रास्तों के चौराहे पर जो पीक आवर में, चाहे वो सुबह का समय हो या फिर शाम के ऑफिस से छूटने का समय है, उन समय में क्या क्या समस्याएं आती है और उसका निदान किस तरह हो, इस पर चर्चा की गई। तो इसी तरह की सूचनाओं को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए चर्चा आज की। जैसा कि एक जनवरी 2026 से शुरुआती पायलट प्रोजेक्ट के बाद पूरे प्रदेश में जीरो फैटेलिटी डिस्ट्रिक्ट के नाम से एक ट्रैफिक के जो एक्सीडेंट्स होते हैं, खासतौर से हाईवेज पर और एक्सप्रेसवेज पर और बाकी रोड्स पर, उनके संबंध में एक योजना शुरुआत की गई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी का ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के कारण जो मृत्यु होती हैं उसके प्रति हमेशा से वो बहुत अधिक संवेदनशील रहे हैं और मीटिंग्स में कई बार उन्होंने इस विषय को उठाया भी है और इस बारे में आवश्यक दिशा निर्देश और मार्गदर्शन भी दिया है। इसी क्रम में 1 जनवरी से शुरू की गई इस स्कीम में जो फर्स्ट क्वार्टर है, पहले 3 महीने में ये हमारे सभी 68 जिले और 7 पुलिस कमिश्नरेट्स में ये स्कीम शुरू की गई थी, जिसके 487 जो क्रिटिकल थाने हैं जिसमें मैक्सिमम एक्सीडेंट्स होते थे, उनमें 573 क्रिटिकल टीम्स का गठन करते हुए एक सुनियोजित तरीके से उनको प्रशिक्षित करके, उनको उपकरण दे करके और उसकी एसओपीज वगैरह बना करके और उन एसओपीज का लगातार मुख्यालय स्तर पर जो हमारी ट्रैफिक डायरेक्टरेट है उनके द्वारा अनुसरण करके इसमें काफी एनकरेजिंग रिजल्ट सामने आए हैं। पिछले 3 महीनों में करीब 450 दुर्घटना जनित मृत्यु के कम केसेस हुए हैं इसी पीरियड में पिछले साल के मुकाबले। इस प्रकार से जो लगभग प्रतिदिन इन दुर्घटना जनित जो मृत्यु होती है उनमें प्रतिदिन के हिसाब से करीब 5 से 6 व्यक्तियों की जान बचाने में हम सफल हुए हैं। इस स्कीम को और आगे बढ़ाते हुए इसको जो अभी बीता हमारा फाइनेंशियल ईयर है उसमें कई नए उपकरण लिए गए हैं। करीब 25 इंटरसेप्टर वाहन, 4 व्हीलर, 68 2 व्हीलर इंटरसेप्टर वाहन और बाकी भी तमाम उपकरण इसमें परचेज किए गए हैं, जो जल्दी ही सभी जिलों में पहुंचेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है इससे जो ये एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, इसमें दुर्घटना जनित मृत्यु में, एक्सीडेंट्स में और घायलों की संख्या में और कमी आएगी। 67 जनपदों और 7 कमिश्नरेट्स में कुल मिलाकर के 88 इकाइयां हैं जिसको हम लोग मॉनिटर करते हैं और इनमें से
करीब 66 इकाइयाँ ऐसी हैं जिनमें एक्सीडेंट्स में भी और दुर्घटना जनित मृत्यु में भी कमी आई है, यानी कि 75% केसेस में इसमें कमी आई है। बाकी जहाँ पर आंशिक रूप से वृद्धि हुई है उसको हम लोग समीक्षा कर रहे हैं, उसको एनालाइज कर रहे हैं कि क्या कारण है कि वहाँ पर ये परिणाम नहीं आए हैं और उसमें भी करेक्टिव मेजर्स उठाए जाए। तो ये एक पिछले 3 महीने का ब्यौरा जो एक्सीडेंट्स और फेटल एक्सीडेंट्स के बारे में था। मैंने आपसे कहा था कि जब ये स्कीम लागू होने के 3 महीने के बाद हम आपके सामने आएंगे और इसमें जो भी रिजल्ट्स होंगे आपसे शेयर करेंगे और इसमें जो विभिन्न प्रकार की जो इंटरवेंशंस किए गए हैं उनके बारे में बताएंगे। उसी क्रम में आज मैं यहाँ पर आया हूँ। ये एक कोर स्ट्रेटजी फोकस्ड अप्रोच है, इंटरवेंशन है, जिससे ये इम्प्रूवमेंट आया है। अक्सर जब ये स्कीम भी शुरू की थी तब भी नागरिकों की आपके माध्यम से और डायरेक्टली भी लगातार ये अपेक्षा भी थी कि जो सिटी के अंदर जो जाम की स्थिति होती है उस जाम की स्थिति के निवारण के लिए, उसमें इम्प्रूवमेंट के लिए एक सुनियोजित ढंग से कुछ कार्रवाई की जाए। हम लोग पिछले करीब 5 महीने से 5.5 महीने से इस दिशा में कार्य कर रहे थे। ये वाली जो पहले वाली ZFD स्कीम है वो स्कीम मेनली हाईवेज पर, कॉरिडोर्स पर, 40 किलोमीटर 30 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर्स पर, हाईवेज पर, एक्सप्रेसवेज पर लागू होने वाली स्कीम है। जो ये नई स्कीम जो आज लॉन्च कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, सिटी में जो ट्रैफिक का कंजेशन है उस कंजेशन को दूर करते हुए जो सुगम यातायात के लिए ये एक नई स्कीम लागू की जा रही है, सिटी रिड्यूसिंग ट्रैफिक कंजेशन CRTC स्कीम। इसमें शुरुआती दौर पर एज ए पायलट हमने 20 जिलों के 170 रोड स्ट्रेचेज लिए हैं और इन सभी स्ट्रेचेज में ये स्कीम लागू की जा रही है। प्रत्येक ऐसे स्ट्रेच पर एक रोड मार्शल के रूप में ट्रैफिक के अधिकारियों की और कर्मियों की नियुक्ति की जा रही है। अक्सर ये देखा है, जो हमने एनालाइज किया है, इसमें जो डेटाबेस एनालिसिस हुआ है उसमें देखा है कि किसी भी स्ट्रेच में ऐसा नहीं है कि लगातार वहां पर जाम की स्थिति हो। वहां पर किसी भी स्ट्रेच को अगर हम लें, जैसे कि ये कुछ एग्जाम्पल के तौर पर, केस स्टडी के तौर पर मैं 2 स्ट्रेचेज आपको बताना चाहूँगा कि लखनऊ का जो बख्शी का तालाब से पॉलिटेक्निक का स्ट्रेच है, ये करीब 16.26 किलोमीटर लंबा है और इसमें अगर हम 24 घंटे का देखें तो 24 घंटे में शाम को 4 से 5 बजे के बीच में पीक कंजेशन रहता है। इसी प्रकार से दोपहर में 1:15 बजे से 2:45 बजे तक का पीक कंजेशन रहता है। ये और एक इसी प्रकार से शाम को 7 बजे से 8:30 बजे तक का पीक कंजेशन रहता है। तो 3 पीरियड ऐसे हैं जहां पर यातायात की सुगम प्रवाह में दिक्कतें पैदा होती हैं और ये समय जो है ये सामान्य समय से कई गुना अधिक भी हो जाता है कभी कभी। अगर हम एवरेज टाइम देखें इस स्ट्रेच का तो वो करीब 38 मिनट 40 मिनट के आसपास रहता है, परंतु इन पीक टाइम्स में ये बढ़कर के 140 मिनट 150 मिनट तक भी हो जाता है। तो हम लोगों ने इन सभी 170 स्ट्रेचेस पर ऐसे समयों का एनालिसिस किया है, ऐसे समयों को आइडेंटिफाई किया है जब वहां पर मैक्सिमम ट्रैफिक के संचालन में, सुगमता में दिक्कत होती है। उन समयों को आइडेंटिफाई किया गया है। उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हुए रोड मार्शल जो हमारे हैं, जिनकी नियुक्ति क्लियर की गई है और उनकी अब ट्रेनिंग की जा रही है, तो वो उनमें किन कारणों से इन समयों पर ज़्यादा ट्रैफिक का प्रेशर रहता है, सुगम संचालन में यातायात की क्या प्रबंधन में क्या दिक्कतें आती हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हुए उनको दूर करेंगे। और हमारा ये प्रयास रहेगा, हमारा ये गोल रहेगा कि ऐसे पीक आवर्स में भी जो एवरेज टाइम है उस टाइम तक हम लोग पहुंच सकें। ये स्कीम आज 20 नगरों में 170 रूट्स पर लागू की जा रही है और इसमें भी हमारा विश्वास है कि अगले 2-3 महीनों में हमारे नागरिकों को
सुगमता से उन सभी स्ट्रेचेस पर वो अपना मूवमेंट कर पाएंगे। जहां जहां पर पीक टाइम्स है उसमें रिडक्शन आएगा और एक योजनाबद्ध तरीके से, फोकस्ड तरीके से ये ट्रैफिक के संचालन में इम्प्रूवमेंट आएगा। इस उद्देश्य के साथ ये स्कीम आज से लागू की जा रही है। इसके लिए भी जो 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 इसके उपकरण हैं, वाहन हैं, वो जो वाहन हमारे यहाँ पर यूज होंगे वो यहाँ पर भी यूज होंगे। और इसमें मेनली जो हमारे सिद्धांत हैं वो 5E के सिद्धांत के अनुरूप हमारे अधिकारी काम करेंगे। एजुकेशन और अवेयरनेस, लोगों को एजुकेट करना, अवेयर करना, इसके बारे में लगातार जागरूकता और शिक्षा की कार्रवाई चलेगी। एनफोर्समेंट या प्रवर्तन की कार्रवाई चलेगी। इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजिकल जो इम्प्रूवमेंट उन रास्तों के लिए, उन पॉइंट्स के लिए चाहिए, उनको आइडेंटिफाई करके कंसर्न एजेंसीज के साथ मिल करके उनको ठीक कराया जाएगा। एंक्रोचमेंट रिमूवल उन पॉइंट्स पर अगर कोई है जिस कारण से वहां पर सुगम यातायात में बाधा उत्पन्न होती है, उस एंक्रोचमेंट रिमूवल के लिए कार्रवाई होगी। और ई रिक्शा संचालन को भी व्यवस्थित कराते हुए ये सुनिश्चित किया जाएगा कि यहाँ पर भी सामान्य लगने वाले समय में इन पीक आवर्स में भी गिरावट आए, जिससे कि लोग सुगमता से अपने कार्य कर सकें।